नमस्कार विद्यार्थियों, आज का गृह कार्य है कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का गृह कार्य है जो कि दिनांक 26 अगस्त 2021 को दिया गया है। तो अध्याय है परिचय, अध्याय पहला है परिचय, इसमें दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर होगा केंद्रीकृत समाजवाद योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, जो आपको हम बताएंगे। पहला है उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तीसरा बिंदु है वस्तु का मूल्य सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये तीसरा बिंदु है। और ये चौथा बिंदु है केंद्र नियोजन पर बल दिया जाता है। ये चार बिंदु हैं इसके, आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न दिया गया है दूसरा प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। तो टोटल आज हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन आर्थिक समस्याओं का समाधान या तो बाजार में होता है या सरकार द्वारा सुनिश्चित ढंग से किया जाता है। तो ये 4 बिंदु दिए गए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, और ये इनके पूंजीवादी का है साधनों पर निजी स्वामित्व, और समाजवादी का है साधनों पर सरकारी स्वामित्व। मिश्रित का है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का समन्वय। इसी का है केंद्र योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की योजना केंद्रीय सत्ता संसाधनों का विनिधान करके वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, जो कि समाज के लिए वांछनीय है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम मिश्रण का न्यायोचित वितरण। ये है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न दिया गया है सकारात्मक व दर्शक आदर्शक। ये तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से दिया गया है सकारात्मक व आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किसी क्रियाविधि के अंतर्गत होने वाले कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किसी क्रियाविधि की अनुकूलता व अध्ययन किया जाता है। सकारात्मक व आदर्शक पहलू एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं, किसी की एक अपेक्षा से दूसरे को ठीक समझना संभव नहीं। यह इसका उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है चौथा, अर्थशास्त्र की उत्पादन संभावनाओं से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से हमारा अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के उन संयोगों से हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकीय ज्ञान के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यह इसका उत्तर है चौथे प्रश्न का, अर्थशास्त्र की उत्पादन संभावना से क्या अभिप्राय है। तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं पांचवा प्रश्न दिया गया है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। तो इसका उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर है सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती हैं, जैसे कि जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। 1 एकड़ भूमि पर 2.5 टन गेहूं या फिर 80 टन गन्ने का उत्पादन हो सकता है। तो ये इसका उत्तर था। ये 5वां प्रश्न भी हो गया है। टोटल आज 5 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।